संचेतां सस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये। परम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम परम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं विषवाहन खट्वांग सुरदाभ्यस्तमीशं संसाररोगहरमे सदं नित्यं ब्रह्मा मुरारी स्त्रीपुरान्तकारी भानुसजी भूमिसदौ बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतव सर्वे ग्रह शांतिर्ग्रह भवन्तु। आ जाएगा सत्यनारायण भगवान की। अथ श्री प्रथमो पारायणः। व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रपक्षन् मुनः सर्वे सूता पौराणिकं खलः। व्यास जी बोलते हैं कि एक समय में नैमिषारण्य तीर्थ के किनारे शौनकादिक ऋषि सहित 88,000 ऋषिगण जो है अपने पुण्य के उदय के लिए, मोक्ष की कामना के लिए हजारों वर्ष से जो है यज्ञ तप जप ध्यान इत्यादि कर रहे थे। उसी समय में जो है जितने भी ऋषिगण थे वह सब पूछते हैं कि ऋषिगण बोलते हैं ऋषिर्वाच व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वांछितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथस्यं महामुने। सभी ऋषिगण बोलते हैं कि हे महामुनि, हे सूत जी, आपने जो है 18 पुराणों का निर्माण, अनेकों ग्रंथों का आपने निर्माण किया है। भक्ति मार्ग के भक्तों के कर्म, भक्तों की मुक्ति, उनके सभी के बारे में आपने अच्छी तरह से आपने बताया है। किंतु कोई व्रत, कोई तप ऐसा हो जिसे करने से मनुष्य मनवांछित फल की प्राप्ति कर सकता हो, किसी की कोई मनोकामना हो तो उस व्रत को, उस उपाय को करके उनकी मनोकामना पूर्ण हो सके। यदि ऐसा कोई उपाय है तो हमारी इच्छा है आप हमसे कहे। तो ऋषिगणों के ऐसा पूछने पर सूत जी कहते हैं कि सूतो वाचा नारदेनैव संपृष्टे भगवान कमलापते सुरस्य यथेवाहात् तक्षुणस्वं समाहिता एकदा नारदो योगे पुरानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मृत्युलोकामुपागतः। सूत जी बोलते हैं कि हे ऋषिगणों, इसी प्रकार का प्रश्न एक बार नारद जी ने भगवान नारायण से कहा था। कमलाधिपति भगवान ने जिस प्रकार उन्हें उसका उत्तर दिया है वही मैं आपसे कहता हूँ, वही वृतांत मैं आपको सुनाता हूँ। तो भगवान के जो कथन थे वही मैं आपसे कहता हूँ। तो सूत जी बोलते हैं कि एक बार नारद जी लोगों के ऊपर जो है परोपकार की इच्छा से अनेकों लोगों का भ्रमण करना जो है शुरू करते हैं, अनेकों लोगों में घूमते हैं। और जब वह घूमते घूमते इस मृत्यु लोक पे धराधाम पर आते हैं तो क्या देखते हैं कि ततो दृष्ट्वा जना सर्वान् नाना कलेशा समन्वितः नाना योनि समुत्पन्नम क्लेशमान स्वकर्मभिः। कि यहाँ पर उत्पन्न होने वाले जीव अनेकों प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं, अनेकों प्रकार के कष्ट से पीड़ित हैं। किसी उपाय से उनके पापों का, उनके कर्मों का क्षय हो सके, नाश हो सके, उन्हें पुण्य की प्राप्ति हो सके, ऐसा मन में जो है विचार करके नारद जी वैकुंठ धाम जाते हैं, जहाँ पर शुक्ल वर्ण वाले भगवान नारायण रहते हैं, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम, जो शंख चक्र गदा से सुशोभित रहते हैं, वनमाला से जो सुशोभित रहते हैं। ऐसे भगवान नारायण के धाम जाते हैं और वहाँ जाकर भगवान नारायण की जो है स्तुति करने लगते हैं। नारद जी कहते हैं कि नारद उवाच नमो वाङ्मनः शाते तरूपायान्य शक्यते आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। नारद जी भगवान नारायण की जो है स्तुति करने लगते हैं। भगवान को की स्तुति में कहते हैं कि हे प्रभु, आप आदि मध्य और अंत से रहित है, निर्गुण स्वरूप वाले हो, सभी के कारक हो, भक्तों की पीड़ा को हरने वाले हो। ऐसे भगवान को जो है मेरा प्रणाम है। नारद जी के ऐसा वचन कहने पर, ऐसी स्तुति करने पर भगवान नारायण उनसे पूछते हैं कि श्री भगवान वाचा किमर्थम आगतोऽसि त्वं किमिते मनसि वर्ते कथस्वं महाभाग तत्सर्वं कथ्यमामिते। भगवान बोलते हैं कि हे महाभाग, आप किस प्रयोजन से आज यहाँ पर आए हैं, क्या आपके मन में है, वह कहो, मैं जो है सुनना चाहता हूँ। नारद जी भगवान नारायण से कहते हैं कि नारद उवाच
मृत्युलोके जनाः सर्वे नाना कलेशा समन्विता नाना योनि समुत्पन्नम पच्यते पाप कर्म भी। नारद जी भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अनेकों लोगों का भ्रमण करते हुए जब मृत्यु लोक पहुंचा तो मैंने वहां पर क्या देखा कि वहां पर उत्पन्न होने वाले जीव, वहां पर उत्पन्न होने वाले मनुष्य अनेकों योनियों में उत्पन्न होके अनेक प्रकार के जो है दुखों से पीड़ित है, अनेकों प्रकार से ग्रस्त है। मनुष्य जो है पाप कर्मों में लिप्त है। अनेकों जीवों का जो है भगवान नारायण ने वर्णन किया। ऐसा नहीं कहा कि मनुष्य पीड़ित है या मनुष्य दुखी है। अनेकों लोगों जीवों के बारे में कहा कि अनेकों जीव जो है जन्म ले रहे हैं और अपने पाप कर्मों के द्वारा, जो उन्होंने पहले कर्म किया है उनके द्वारा अनेक अनेक योनियों में जो है उत्पन्न हो रहे हैं। और वहां पर मनुष्य जो है वो अपने पाप कर्मों में जो है लिप्त है, उनमें जो है दुखित हो रहे हैं उस कारण, क्योंकि पाप तो सिर्फ मनुष्य करता है, जीव और जीव जो है उनका उपभोग करते हैं। हमने आज जो पाप किया है मनुष्य जीव में, हम इसी के आधार पे अगला जो है जन्म हमारा निर्धारित होगा कि हमने क्या किया है। इसके बाद हम स्वर्ग या नरक जाएंगे वो तब निर्धारित होगा। नरक जाएंगे, जो नरक की पीड़ा होगी उसका भोग के, क्योंकि जब तक हमारे कर्मों का जो है निवृत्ति नहीं होती, जब तक हमने उन्हें कर्मों को भोगा नहीं है तब तक उनसे निवृत्ति नहीं होती है। तो उसके बाद स्थावर इत्यादि योनि में हम अधिक पाप करते हैं तो स्थावर योनि में बोलते हैं जन्म लेते हैं। जैसे पेड़ पौधे, पत्थर, पर्वत हो गए, जब कभी पर्वत टूटेगा तो अगला उन्हें जन्म प्राप्त होगा। अब चाहे वो 5000 साल या 1,00,000 साल में हो, तब उन्हें अगला जन्म मिलेगा। स्थावर योनि के बाद मिलता है नभचर, गगनचर हो गया या जलचर हो गए। इन योनियों में जैसे हमारे मछली हो गए या आकाश में उड़ने वाले हो गए, उनमें भी जो है अनेक योनियां जो है हमें, जैसे कछुआ बन गए तो पता चला 500 साल तक मरे ही नहीं है। उसके बाद भी जो है जीव जंतु, कीड़े, कीट पतंगे इत्यादि बनते हैं। फिर कभी पुण्य की उदय होता है तो हमें मनुष्य जन्म यह प्राप्त होता है। इसीलिए नारद जी ने जो कहा है, उन्होंने जीव जंतु का, मनुष्य पाप करेगा, बाकी योनियां सिर्फ कर्म को भोगने के लिए है। हमें लगता है हमें टेंशन है, हमें दुख है, हमें बीमारी है, तो सब कर्म जो है, मनुष्य तो हमारा जीवन मुक्ति को प्राप्त करने के लिए है, बाकी जीवन उन पापों को जो है भोगने के लिए है। अगले जन्म में चिड़िया बन गए तो पेड़ पे बैठे हैं, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, उन्हें वैसे ही उपभोग करना है, वो उनकी सजा है। मनुष्य है तो हमें गर्मी लगी हम एसी में बैठ जाएंगे, ठंडा लगा तो हम कपड़े पहन लेंगे, आग सेक लेंगे हम। लेकिन जीव जब बंदर है तो वो बैठा है पेड़ पर, तो बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, उनका कलह अपना अलग है, उनकी परेशानी, और मनुष्य की अलग है। क्योंकि हमें घर वालों के टेंशन है, बच्चों के टेंशन, तो जो भी जितने भी जन्म है वो सब पाप को भोगने मनुष्य का। लेकिन बाद में कहा कि जो प्राणी, बाद में कहा मनुष्य अपने पाप कर्मों के द्वारा, क्योंकि जानवर पाप नहीं करेंगे, वो तो पाप को भुगत रहे हैं। बैंक में आपके पैसा है तो जितना पैसा होगा उतना ही आप उपभोग कर सकते हो उसका। अभी हम जो मनुष्य जीवन है ना, ये भरने के लिए है, पाप और पुण्य, और बाकी जन्म उसका उपभोग करने के लिए है। पाप जितने करोगे तो उसका उपभोग करोगे। तो नारद जी ऐसे ही पूछते हैं कि जो ऐसे दुखित व्यक्ति हैं, ऐसे जीव हैं, जो जीव जंतु हैं या जो प्राणी हैं, तो हे नाथ, उनके पाप किस प्रकार से जो है दूर हो सके, यदि ऐसा कोई उपाय हो तो आप हमें बताएं कि मनुष्य कैसे मुक्ति प्राप्त करे, और जो पाप जो अलग अलग योनि में उत्पन्न हो रहे हैं उनके पाप कैसे खत्म हो सके। क्योंकि मनुष्य ने अगर मुक्ति पा ली तो अगले जन्म में तो वैसे सुधर जाएगा, मुक्ति मिल गई तो फिर तो जीवन मरण के चक्र से वो छूट जाएगा। ऐसा कोई उपाय बताएं, और सरल उपाय बताएं, सरल ऐसा हो जो हर कोई कर सके, ऐसा ना हो कि कोई ना कर सके। ऐसा कोई लघु उपाय तो हमें बताएं। तो श्री भगवान बोलते हैं कि हे वत्स, लोगों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए बड़ा उत्तम आपने प्रश्न पूछा है। क्योंकि जो भी आता है या मंदिर में जाता है, कहीं भी जाएंगे तो भगवान से अपने लिए हर कोई मांगता है, दूसरे के लिए नहीं। तो दूसरे के लिए मांगे तो पहले अपने लिए कि मेरा कल्याण हो जाए, फिर हाँ कि मेरा भाई है, मेरा बहन है। एक परम दुर्लभ, जो मृत्यु और स्वर्ग लोक में परम दुर्लभ व्रत है, उसका वृतांत आपको भली भांति बताता हूँ कि जिसे भली बाती करने से मनुष्य सभी पापों से जो है छूट जाता है और सुख की प्राप्ति करता है। आपके स्नेह के कारण मैं आपसे बताता हूँ कि सत्यनारायण भगवान के व्रत को विधान पूर्वक ठीक तरह से करने से जल्दी ही अत्यंत सुख को जो है मनुष्य भोगता है और अंत में परम दुर्लभ मोक्ष की जो है वह प्राप्ति कराता है। तो श्री भगवान के ऐसा वचन सुनकर जो है भगवान नारद जी जो है पुनः उनसे प्रश्न करते हैं कि किम फलम किम विधानम च कृते केनेव तद्व्रतम तत्सर्वम विस्तरात बुहु कदा कार्यम ही तद्व्रतः। कि हे प्रभु, आपने जिस व्रत का, जिस उपाय के बारे में बताया है उसका जो है पूर्ण रूप से विधान हमें बताया कि यह व्रत किसे करना चाहिए, किम फलम किम विधानम, इसका क्या फल है, क्या विधानम है, क्या
किसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, विस्तार पूर्वक आप हमें बताए। तो भगवान नारायण जी से कहते हैं कि दुख शोकादि समन धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संतति करम सर्वत्र विजया प्रदम। नारायण जी बोलते हैं कि यह दुख और शोक को जो है समन करने वाला है, धन धान्य को बढ़ाता है और सौभाग्य प्रदान करता है, संतान को प्रदान करने वाला है और हर जगह जो है यह विजयी प्रदान करता है। सत्यनारायणम देवा जजे चेव निशामुखे, कि सत्यनारायण भगवान का धर्म में तत्पर प्राणी जो है जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा, श्राद्ध पक्ष होते हैं 16 दिन होते हैं, उसको त्याग कर उनको छोड़कर, क्योंकि वह देवताओं के लिए पितरों के लिए हमारे बनाए गए। इसीलिए सबसे पहले जो है अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके पितर प्रसन्न है उसी के बाद 9 दिन के लिए देवी आपके घर में आएगी। तो ये जो हमारे बनाए गए इसी तरह से बनाए गए, इसीलिए सर्वप्रथम हमारे पितर, उसके बाद आपके जो भी आपके देवी देवता है। क्योंकि अगर आपके पितर प्रसन्न नहीं है तो कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो एक आहुति भी आपके घर की ले ले। एक आहुति चाहे आप 1 लाख आहुति डाल दो वो ग्रहण नहीं करेंगे। इसीलिए पहले श्राद्ध पक्ष आते हैं, उसके बाद ही नवरात्रे तब आते हैं। आपने देवता अपने पितरों को प्रसन्न कर लिया, उनको विदा कर लिया प्रश्न करके, तो अगले ही दिन से नवरात्र शुरू हो जाता है। जिसके घर में पितरों का आशीर्वाद है तो देवी ये बोलते हैं कि मैं 9 दिन आपके यहाँ आके आपको आशीर्वाद दूंगी। अगर पितर प्रसन्न नहीं है तो आपकी कुल देवी हो चाहे कुल देवता हो, कोई भी है, आपके घर का 1 ग्रास तक नहीं लेंगे। 1 ग्रास भोग तो आप छोड़ दो। इसीलिए हमें जो है भक्ति भाव हमारे अंदर होनी चाहिए। भगवान नारायण ने यही कहा कि जिस किसी भी दिन लेकिन भगवान बोलते हैं केवल आप जिस दिन भी आपके मन में श्रद्धा हो, जिस दिन भी आपके मन में भक्ति हो, उस दिन भगवान का व्रत आप रखिए। शाम को जो है भगवान का पूजन करें। सभी मनुष्यों को जो है अपने सगे संबंधी या उनको बुलाकर ब्राह्मण को घर में बुलाएं, भगवान का पूजन करें, ब्राह्मण को दक्षिणा दे और बंधु बांधवों के सहित भोजन कराएं। ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक जो है प्रसाद को ग्रहण करे। नृत्य गीत का जो है आयोजन करे, भगवान के नाम का स्मरण करे। सत्यनारायण भगवान को स्मरण करते हुए तब अपने घर को जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की जो है मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होती है। विशेषकर कलयुग में यह सबसे छोटा और सबसे लघु उपाय जो है इस पृथ्वी लोक पर है। इति श्री स्कंदा पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमो पारायणः संपूर्णः। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पुष्प लेकर तुझ जी बोलते हैं कि हे सौनकादिक ऋषिगणों, मैं जो है अब और वर्णन सुनाता हूँ कि जिसने यह व्रत सर्वप्रथम इस भूमि पर किया है, धराधाम पे किया है, उसका जो है वृत्तांत मैं तुम्हें सुनाता हूँ कि अति निर्धन काशीपुर, जिसे अभी बनारस कहते हैं, वहाँ पर एक सदानंद नाम का ब्राह्मण थे जो भूख प्यास से जो है व्याकुल होकर नित्य प्रतिदिन भूमि पर भिक्षा मांगने के लिए जो है घूमते रहते थे। हमें जो है भिक्षा मांगना पाप कहा गया है, किंतु कहते हैं कि भगवान की ऐसी माया या ग्रहों की ऐसी चाल हुई कि सदानंद मुनि की जितनी भी वृत्ति थी वो सब धीरे धीरे समाप्त हो गई और अपना उदर का पोषण, अपने परिवार का पालन पोषण करने का जो है उन्हें बड़ी समस्या हुई, पालन करने में बड़ी कठिनाई हुई। तो जिस कारण जो है उदर का पोषण करने के लिए, अपने परिवार को पालन करने के लिए उन्हें जानते हुए भी कि भिक्षा मांगना पाप है, वह कर्म करना पड़ा। इसीलिए वह दुखित होकर जो है प्रतिदिन भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। ऐसा उन्हें दुखित देखकर भगवान नारायण जी ने जो है एक वृद्ध रूपीधारी, भगवान का वृद्ध रूपीधारी ब्राह्मण का रूप धारण करके जब यह भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे तो इन्हें मार्ग में मिलते हैं और इनसे पूछते हैं कि हे विप्र, तुम नित्य क्यों दुखित होकर पृथ्वी पर घूमते रहते हो? मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम दुखित होकर ऐसे घूमते हो, मुझे जो है वह सब कहो, मैं जो है सुनना चाहता हूँ। तो सदानंद मुनि वृद्ध रूपीधारी भगवान से कहते हैं कि ब्राह्मणोति दरिद्रो हम भिक्षार्थम वे भ्रमे मही, कि मैं जो है अति निर्धन ब्राह्मण हूँ। समय का चक्र ऐसा चला या ग्रहों की परिस्थिति ऐसी हुई जिस कारण जो है मुझे अपने परिवार का पालन पोषण करना भी जो है बड़ा मुश्किल हो गया, जिस कारण जो है मैं दुखित होकर जो है भिक्षा मांगने के लिए इस भूमि पर घूमता रहता हूँ। यदि मेरे इस दुख से निवृत्ति का आपके पास कोई उपाय हो तो कृपया आप मुझसे कहो। ऐसा वचन सुनकर वृद्ध रूपीधारी भगवान कहते हैं कि वृद्ध ब्राह्मण उवाच सत्यनारायणोर्विष्णुर्वांछितम वांछितार्थ फलप्रदम तस्य त्वं पूजनम विप्र कुरुष्व व्रतमुत्तमः। वृद्ध रूपीधारी भगवान कहते हैं कि हे विप्र, तुम जो है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन करो,
और जो मनोवांछित फल को प्रदान करने वाले हैं। तो अतः हे विप्र, तुम उनका व्रत एवं पूजन करो, जिस व्रत के करने से मनुष्य सभी दुखों से छूट जाता है। और जो भी व्रत का विधान था वह सब सदानंद मुनि को वह समझा देते हैं, बता देते हैं, और उन्हें बताकर वह सदानंद मुनि से कुछ दूर जाते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। तद व्रतम संकरिष्यामि यदुक्तम ब्राह्मणेन वे इति संचित्य विप्रोशो रात्रो निद्रा न लभ्यवान। कहते हैं यह वृतांत जानकर जब सदानंद मुनि घर आते हैं तो रात्रि में उन्हें नींद नहीं आती है। उसी व्रत, उसी उपाय के जो है बारे में वह रात को सोचते रहते हैं। और ऐसे करते करते जो है कहते हैं प्रातः हो जाती है। अपने जो भी नित्य कर्म है उनसे निवृत्त होकर, अपने संध्या वंदन से निवृत्त होकर जब भिक्षा मांगने के लिए सदानंद मुनि प्रातः चलते हैं तो मन में विचार करते हैं कि आज भिक्षा से जो भी मुझे अन्न मिले, चाहे धन मिले, जो भी मिले, उससे मैं जो है, जो वृद्ध रूपी या वृद्ध ब्राह्मण ने जो मुझे उपाय बताया था, उससे उसी का जो है मैं व्रत एवं पूजन करूँगा। जो भी मुझे सामग्री प्राप्त हो उसी से ही मैं उनका करूँगा। ऐसा मन में संकल्प लेकर जो है वह भिक्षा मांगने के लिए चलते हैं। और कहते हैं कि भगवान की माया से उस दिन उन्हें जो भी अन्न या धन की प्राप्ति होती है उसी से ही वह प्रसाद के योग्य सामग्री को इकट्ठा करते हैं। अपने बंधु बांधवों को घर में बुलाकर वह सुबह से व्रत तो रखते हैं, किंतु शाम को भगवान नारायण की पूजा जो है सत्यनारायण रूप में वह करते हैं, भली भांति करते हैं। बंधु बांधव सहित सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन करते हैं। इसी व्रत के प्रभाव से कहते हैं कि वह ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो जाते हैं और उनके सब जो है संपदा से जो युक्त होते हैं, सभी सुखों का उपभोग करते हैं। और उस दिन से अपने प्रत्येक महीने जो है वह भगवान नारायण का, सत्यनारायण भगवान का जो है व्रत एवं पूजन करना शुरू कर देते हैं और ब्राह्मणों में उत्तम होते हैं, सभी पापों से छूट जाते हैं और अंत में दुर्लभ मोक्ष की वह प्राप्ति करते हैं। तो हे विप्रो, जब इस व्रत को कोई भी पृथ्वी पर करेगा तो तदेव सर्व दुःखत्वं मनुजस्य विनिश्यति, उसी समय उसके सभी दुख, उसके सभी कष्ट, उसके सभी पाप जो है श्रीमन नारायण जो है हर लेंगे, वह सब जो है समाप्त हो जाएंगे। ऐसा भगवान नारायण ने नारद जी को वृतांत सुनाया था, वही मैंने आपको सुनाया है। अब और क्या कहूँ। ऐसा जब सूत जी बोलते हैं तो ऋषिगण फिर से जो है प्रश्न करते हैं। ऋषि बोलते हैं कि ऋषिर्वाचः तस्माद् विप्राच्युतं केन पृथिव्यां चरितं मुने तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः श्रद्धास्माकं प्रजायते। कि हे प्रभु, हमारे मन में इस व्रत को लेकर, इस व्रत के प्रति बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो रही है, इसीलिए जो है कृपया आप आगे का वृत्तांत भी कहे, आगे की कथा सुनाए कि सदानंद मुनि से सुनकर और किसने, या इनके अलावा और किसने इस धराधाम पर, इस भूमि पर इस व्रत को किया है। तो सूत जी बोलते हैं कि हे ऋषिगणों, मैं आगे का कहता हूँ कि तुम सुनो, पृथ्वी पर और किसने जो है यह व्रत किया। सूत जी बोलते हैं कि एक दिन यही जो है सदानंद मुनि ब्राह्मण अपने घर में धन और ऐश्वर्य के अनुसार व्रत एवं पूजन कर रहा था बंधु बांधव सहित। उसी समय में एक लकड़ी का जो है बोझा सर पे लेकर जंगल से जो है आ रहा था। तो उन्हें जो है मार्ग में प्यास लगती है, तो पानी पीने की इच्छा से वह सोचते हैं कि यहाँ पर पास में ही सदानंद मुनि की जो है कुटिया है, वहाँ जाकर जो है मैं पानी पी लूँगा। ऐसा मन में विचार करके जब वह सदानंद मुनि के स्थान पर आते हैं तो क्या देखते हैं कि जहाँ पर एक टूटी फूटी झोपड़ी हुआ करती थी, अब तो बड़ा सुंदर वहाँ पर घर बना हुआ है, बड़ा सुंदर वहाँ पर भवन है। यह देखकर आश्चर्यपूर्वक जो है वह वहाँ पर ठहरते हैं, लकड़ी को जमीन पर रखते हैं, घर में प्रवेश करते हैं तो वह क्या देखते हैं कि वहाँ पर सदानंद मुनि किसी जो है पूजा में लीन है, मंडप बनाया है, पूजा में अपनी पत्नी के साथ जो है बड़ी भाव से वह पूजा में लीन है। पूजा में लीन देखकर वह जो है ठहर जाते हैं, वहीं पर बैठ जाते हैं। और जब सदानंद मुनि पूजा से निवृत्त होते हैं तो सदानंद मुनि को जो है लकड़हारा मिलते हैं और प्रणिपत्यम द्विजा प्राहा किमिदम करिष्यते त्वयम्। ब्राह्मण को प्रणाम करता है लकड़हारा, उनसे पूछता है कि आप यह क्या कर रहे थे। हे प्रभु, इसके करने का जो है क्या फल है, आप यह मुझे बताओ। पहले तो आपकी यहाँ पर टूटी फूटी झोपड़ी हुआ करती थी, किंतु बड़ा सुंदर आपने यहाँ पर आपका भवन बनाया, आपका घर बनाया, यह सब कैसे हुआ, ये सब बताओ। तो सदानंद मुनि जो है लकड़हारे को उत्तर देते हैं। सदानंद मुनि बोलते हैं कि विप्रवाच सत्यनारायणस्येद व्रतं सर्वेऽपि सत्प्रदं तस्य प्रसादेन सर्वधन धान्यादिकम्। कि हे मित्र, यह जो भी कुछ अन्न की
धन की, ऐश्वर्य की वृद्धि देख रहे हो, यह सब जो है सत्यनारायण भगवान के प्रताप से, उनकी कृपा से ही मुझे प्राप्त हुई है। और उन्हीं का मैं व्रत एवं पूजन कर रहा था, जिसके कृपा से मुझे यह सब सुख की जो है प्राप्ति हुई है। उनके ऐसा कहते ही जो है वह लकड़हारा उनसे पूछता है कि यह विधान, यह जो भी विधि है आप मुझे बताओ, आपके कथनानुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा, क्योंकि जब आपका दिन ऐसे परिवर्तन हो सकते हैं तो शायद मेरे भी अच्छे दिन आ जाए। ऐसे मन में विचार करके जो है वह सभी वृत्तांत जो है सदानंद मुनि से जान लेते हैं। पानी को पीता है, प्रसाद को जो है ग्रहण करता है श्रद्धा से, मन में विचार करके जो है वह अपनी लकड़ी को उठाकर जो है चलता है। कहते हैं उस दिन वह सुंदर नगर जहाँ धनवान लोग रहते थे, ऐसे नगर में जाते हैं। मन में विचार करता है कि अब इन लकड़ियों को बेचकर जो भी मुझे धन की प्राप्ति होगी उसी से ही मैं भी उस उत्तम व्रत को करूँगा। जैसे सदानंद मुनि के जो है सुख पूर्वक जो है दिन आ गए, मेरे भी शायद ऐसी आ जाए, ऐसे मन में विचार करके मन में संकल्प लेकर वह सुंदर नगर में जाता है। भगवान की कृपा ऐसी होती है कि और दिन तो लकड़ी बेचने के लिए उन्हें बड़ा जतन करना पड़ता है, किंतु आसानी से उस दिन जो है उनकी लकड़ियाँ बिक जाती है और दुगना मूल्य उन्हें प्राप्त होता है। प्रसन्नता से वह जो है उसी धन से पूजा करने योग्य जो भी सामग्री होती है उन्हें इकट्ठा करते हैं। केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण जो है लेकर उन्हीं सभी को जो है सवा सेर इकट्ठा करके अपने घर लाते हैं। बंधु बांधवों को सभी को अपने एकत्रित करते हैं, बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं। ब्राह्मण को घर में बुलाकर विधि पूर्वक भगवान का जो है पूजन करते हैं। शालिग्राम भगवान के जो है पूजन करके व्रत के प्रभाव से कहते हैं वह लकड़हारा धन पुत्र से संपन्न होता है, सभी सुखों का जो है वो भोग करता है और अंत में सत्यनारायण भगवान के लोक को वह जाता है, प्राप्त होता है। इति श्री स्कंदारेवा खंडे श्री सत्यनारायणम व्रत कथायाम द्वितीय पारायण संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नृपश्चा से महामति। सूजी बोलता है कि हे श्रेष्ठ मुनियों, फिर आगे का कहता हूँ कि पहले समय में एक उल्कामुख नाम का बड़ा जितेंद्रिय बुद्धिमान राजा, सत्य बोलने वाला, वह प्रतिदिन देवालय में जाके भगवान का पूजन करता, भगवान की सेवा करता, ब्राह्मणों को भी जो है धन देकर संतुष्ट करता। कमल के समान मुख वाली प्रबुद्धा साध्वी स्त्री उसकी धर्मपत्नी, वह दोनों भद्राशील नदी के किनारे जो है भगवान नारायण का सुंदर मंदिर का निर्माण करते हैं और उनकी वहाँ पर पूजा कर रहे थे। उसी समय में एक साधु वैश्य नाम का व्यापारी जो है भद्राशील नदी से ही जो है अपनी नौका को ले जाकर वहाँ से जो है वह व्यापार से निवृत्त होकर उस समय लौट रहा था। तो उसका ध्यान जब मंदिर पे जाता है तो क्या देखता है, जब वह गया था वहाँ पर कोई भी ना तो मंदिर था ना कुछ था, किंतु बड़ा सुंदर मंदिर को देख के जिज्ञासावश वह नौका को जो है अपने साइड लगाता है, तिरे लगाकर मंदिर में जाता है। वहाँ जाकर क्या देखता है कि वहाँ पर राजा अपनी धर्मपत्नी के साथ जो है पूजा में लीन है। उन्हें ऐसा पूजा में लीन देखकर, व्रत में लीन देखकर, पूजा में लीन देखकर वह राजा से पूछता है कि किमदम कुरुषे राजन भक्ति युक्त चेतसा प्रकाशम कुरु तत्सर्वम श्रोतुम इच्छामि सांप्रतम। कि हे राजन, आप जो है भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हो, यह सब मुझसे कहिए। इस समय में जो है मैं सुनना चाहता हूँ। जब मैं गया था ना तो यहाँ पर कोई मंदिर था ना कुछ था, किंतु बड़ा सुंदर यहाँ पर मंदिर बनाया, किसका है, किस प्रयोजन से आप जो है किसकी पूजा कर रहे हो। ऐसा पूछने पर जो है राजा साधु वैश्य को उत्तर देते हैं। राजा बोलता है कि राजोर्वाच पूजनम क्रिय ते साधुर विष्णु तुल्य तेजसा व्रतम च स्वजने साध पुत्राधावाप्ति कामनः। कि हे साधु, मैं जो है अति तेजस्वी भगवान सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ और मेरे विवाह को अनेक वर्ष हो गए किंतु मेरी संतान नहीं है। मेरी संतान हो इस प्रयोजन से मैं इस व्रत एवं पूजन को कर रहा हूँ। राजा के ऐसा वचन सुनकर जो है साधु वैश्य भी बड़े आदर पूर्वक राजन से कहता है कि सर्वकथ्यम कथ्य में राजन करिष्ये हम तवोदितम। कि हे राजन, आप सब कुछ मुझे बताएं, आपके कथनानुसार मैं भी इस व्रत को करूंगा, इस पूजन को करूंगा, क्योंकि मेरे विवाह को भी 9 वर्ष हो गए किंतु मेरी कोई संतान नहीं है। इस पूजन को करके यदि संतान की प्राप्ति होती है तो आपके कथनानुसार मैं भी इसको करूंगा। राजा से सभी वृत्तांत, सभी विधि, सभी सामग्री के बारे में साधु वैश्य जो है जान लेता है और व्यापार से लौटकर जो है बड़े प्रसन्नता से घर जाता है। संतान को देने वाले व्रत के बारे में अपनी स्त्री को जो है वह बताता है और
मेरी जब संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा, ऐसा जो है आश्वासन, ऐसा संकल्प हो लेता है और अपनी पत्नी से कहता है। इति लीलावती प्राहा पत्नी साधु स सत्तमः, ऐसा अतिश्रेष्ठ वह साधु वैश्य अपनी स्त्री लीलावती से कहता है, ऐसा संकल्प लेता है। और पतिव्रता उसकी स्त्री लीलावती भी कहते हैं कि एक दिन वह पति के साथ आनंदित सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होती है और भगवान नारायण की कृपा से जो है वह गर्भवती हो जाती है। उसके घर में 10वें महीने में कन्या रत्न रूपी का जन्म होता है और जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है इस प्रकार उसी भांति वह घर में बढ़ने लगती है। नामकरण किया जाता है, कलावती कन्या का नाम रखा जाता है। तो नामकरण के पश्चात लीलावती जो है अपने पति से मधुर वचनों में कहती है कि ततो लीलावती प्राह स्वामी न मधुवचना न करोष्मिम किमर्थम वे पुरा संकल्पितम व्रत, कि हे स्वामी आप जो है पूर्व में संकल्पित जो हमने संकल्प लिया था उस व्रत को क्यों नहीं कर रहे हो, कि जब हमारे संतान होगी तो हम उस व्रत को करेंगे, आपको जो है वह व्रत एवं पूजन करना चाहिए। तो अपनी पत्नी के ऐसा वचन सुनकर साधु वैश्य कहता है कि हे प्रिय, इस समय में, इसके जन्म के समय में नामकरण में बहुत धन का व्यय हो गया, इस समय संभव नहीं है, किंतु जब इसका विवाह होगा उस समय मैं अवश्य इसका जो है उस व्रत एवं पूजन को करूंगा, ऐसा आश्वासन अपनी पत्नी को वह देकर कहते हैं नगर में चला जाता है। कन्या भी अपने पिता के घर में जो है बढ़ने लगती है, समय बीतता है, वह युवा हो जाती है कन्या। एक बार जो है साधु वैश्य कहते हैं कि अपने व्यापार से लौटकर जब नगर में आ रहा था तो अपनी बेटी को उसकी सखियों के साथ खेलता देखते हैं और विवाह योग्य उसे जानता है, तो धर्मदूत को जो है वह बुलाते हैं और धर्मदूतों से कहता है कि मेरी कन्या जो है विवाह योग्य हो गई है, उसके लिए एक श्रेष्ठ वर का जो है चयन करके आप लेकर आओ। साधु की आज्ञा पाकर जो धर्मदूत होते हैं वह कंचन नगर जिसे सूरत कहते हैं वहां जाते हैं और वहां से एक वैश्य पुत्र को गुणयुक्त सुंदर जानकर जो है वह लाते हैं और अपने भाइयों बंधु बांधवों सहित भी जो है साधु वैश्य संतुष्ट चित्त से जो है योग्य वर को देखकर अपनी कन्या का कन्यादान पाणिग्रहण संस्कार जो है कर देता है। कहते हैं कि विवाह के समय में भी दुर्भाग्यपूर्ण जो है वह सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन करना जो है भूल जाता है और जिस कारण भगवान रुष्ट हो जाते हैं। तथा कालेन क्रियतः निज कर्मा विशारदः वाणिज्या गतः शीघ्रम जामात्री सहितम वणिकः, कहते हैं कि अपने कर्म में अपने कार्य में चतुर वह साधु वैश्य अपने दामाद को लेकर कुछ समय बाद जो है व्यापार करने के लिए जाता है और वह समुद्र के किनारे सुंदर रत्न सागर नगर में जाकर जो है व्यापार करने लगता है। राजा चंद्रकेतु का कहते हैं उस समय शासन हुआ करता था। वह ऐसा राजा था जिसके राज्य में कभी भी चोरी नहीं होती थी, ना कोई गलत काम होता था। वह वहां जाकर व्यापार करने लगते हैं, अपने कर्म में लग जाते हैं, व्यापार करने लग जाते हैं। उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा भगवान समझते हैं कि यह तो पहले इसने संकल्प लिया कि मेरी संतान होगी तब करूंगा, फिर बोला विवाह के समय, किंतु ये तो न तो इसने विवाह के समय में किया न ही जन्म के समय में किया था। उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा जानते हैं और दारुण्य कष्ट प्राप्त हो ऐसा उसे श्राप दे देते हैं। और कहते हैं कि एक दिन राजा चंद्रकेतु के कोषागार से धन को दो पुरुष जो है चुराते हैं और वह धन चुराकर जब भाग रहे थे तो उन्हें जो है राजदूत जो सिपाही होते हैं वो देख लेते हैं, उन्हें भागता देखकर उनका पीछा करते हैं। यह दोनों अपने पीछे जो है राजदूतों को आता, सिपाहियों को आता देखकर दोनों चोर जो है भयभीत होते हैं। मार्ग में ही जो है एक जगह वह धन की पोटली छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। वहीं पास में साधु वैश्य और उसका जमाई विश्राम कर रहे थे। भगवान की माया ऐसी होती है कि पीछे से सिपाही आते हैं, धन की पोटली को देखते हैं और पास में इन्हें विश्राम करता देख इन्हें ही चोर समझते हैं। वो सोचते हैं कि शायद हमसे बचने के लिए यह विश्राम का ढोंग कर रहे हैं, तो वह धन की पोटली को भी और इनको भी पकड़ कर ले जाते हैं। दौड़कर जो है सभा में जाते हैं, राजा के समीप इन्हें प्रकट करते हैं, कहते हैं कि हे राजन, यह दोनों चोर धन को चुराकर भाग रहे थे, हम धन सहित जो है इन चोरों को लेकर आए हैं, आप इनको देखो और आज्ञा दीजिए कि इनके साथ हम क्या करें। राज्य ज्ञाप्ता ततः शीघ्रम दृढ़ बंध तो तावुभो स्थापितो द्वे महादुर्गे कारागारे विचारतः। कहते हैं भगवान की माया ऐसी होती है कि भगवान की माया से मोहित
न तो राजा इनसे पूछता है कि तुम कौन हो, क्या हो, तुमने चोरी की है भी या नहीं की है, क्या तुम्हारा नाम है, क्या करते हो, नहीं जो सभागार में जितने सभासद बैठे थे वह पूछते हैं। भगवान की माया से कोई भी इनसे कुछ नहीं पूछता और इन्हें चोर समझकर जो है राजा इन्हें अपने दूतों को आदेश दे देते हैं कि जाओ इन्हें दृढ़ता से बांधकर महाकारागार में डाल दो, जहां इन्हें एक रोशनी की किरण तक नजर न आए। जो भी इनका धन था वह भी सब राजा हरण कर लेता है और इन्हें जो है महाकारागार में डाल दिए जाते हैं। आदि व्याधि समायुक्त क्षुत पिपासा दिदुखिता, कहते हैं कि इनके घर में भी भगवान के रुष्ट होने के कारण जो भी अंधन था वह सब चोर चुरा कर ले जा लेते हैं और साधु वैश्य की बेटी और पत्नी जो है शारीरिक मानसिक पीड़ा से चिंता से दुखित होकर वह भी दर दर भटकने लगती है, लोगों के घर में घूमने लगती है। पहले तो आस पड़ोस वाले कुछ दिन मदद कर देते हैं, कोई अन्न दे देता है, कोई धन दे देता है, किंतु जब अनेक दिन बीत जाते हैं तो वह भी देना बंद कर देते हैं। तो यह दोनों जो है भिक्षा मांगने लगते हैं, इधर उधर घूमते हैं कि किसी से खाने के लिए मिल जाए, कहीं से अन्न मिल जाए, ऐसे घूमने लगते हैं। मानसिक पीड़ा से और शारीरिक पीड़ा से बड़े दुखित होते हैं। ऐसे ही कहते हैं एक दिन कलावती कन्या महाभूख से दुखित होकर जो है क्षुत पिपासा से भूख दुखित होकर घूमते घूमते एक ब्राह्मण के घर में पहुंच जाती है। सायंकाल का समय था, वहां पर भी जो है पूजा चल रही थी सत्यनारायण भगवान की। वह देखती है कि पूजा हो रही है तो प्रसाद तो मिलेगा, उसे तो कोई देने से मना नहीं करेगा, तो आज तो कुछ नहीं मिला, आज प्रसाद खाकर ही काम चला लेंगे, कल की कल देखी जाएगी, ऐसे विचार उनको मन में सोचकर वह वहीं बैठ जाती है। पूजा होती है तो कथा को श्रवण करती है, उसके पश्चात वह प्रसाद को लेती है, थोड़ा अपना आप खाती है, थोड़ा माता के लिए बचा लेती है, जिस कारण जो है उसे विलंब हो जाता है, देर हो जाती है, रात्रि हो जाती है। घर जाकर जब वह रात्रि में घर पहुंचती है तो माता भी उसकी चिंता करती है। वह घर जब लौटती है कलावती तो माता उनसे पूछती है कि हे पुत्री, तुम्हें आज देर क्यों हो गई, इतनी तुम कहाँ थी, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता थी। कन्या कलावती प्राहा मातरम प्रति सत्वरम द्विजालयम व्रतः माँ दृष्टम वांछित सिद्धिदम, कहते हैं कलावती कहती है कि हे माता, मैं भिक्षा मांगते हुए जब एक ब्राह्मण के घर में गई तो वहां मैंने एक मनवांछित फल को प्रदान करने वाले व्रत के बारे में जाना। ऐसा वचन सुनते ही जो है लीलावती को स्मरण हो जाता है कि तक्षुत्वम कन्या का वाक्यम व्रतम क्रतु समुद्यतः स मुदातु वणिक भाग्य सत्यनारायणश्चय। लीलावती को तुरंत स्मरण आ जाता है, वह व्रत के बारे में याद आ जाता है और कहती है कि हे पुत्री, तुम्हारे जन्म से पूर्व हमने ही ऐसा जो है संकल्प किया था व्रत का, किंतु दुर्भाग्यपूर्ण हम जो है न तो तुम्हारे जन्म के समय में उसे कर पाए और न ही विवाह के समय में कर पाए। जरूर ही उसी के प्रकोप से आज हमें यह दुख देखना पड़ रहा है। मन में विचार करके वह अपने बंधु बांधवों को इकट्ठा करती है अगले दिन, और जो भी उनकी स्थिति होती है उसी अनुसार वो भगवान का व्रत पूजन करती है, भगवान का व्रत रखती है, शाम काल में उनका ऐसे ही पूजन करती है। और कहते हैं वह अपने पति और दामाद की तरफ से क्षमा मांगती है, भगवान से प्रार्थना करती है कि हे सत्यनारायण प्रभु, मेरे पति और दामाद के अपराध को आप क्षमा करो, वह शीघ्र घर आ जाए, ऐसा जो है वह भगवान से प्रार्थना करती है, वर मांगती है। कहते हैं कि भगवान उसके इस व्रत से प्रसन्न होते हैं और राजा चंद्रकेतु को रात को स्वप्न में आते हैं। उन्हें स्वप्न में आकर जो है राजा चंद्रकेतु को भगवान बोलते हैं कि हे राजन, जो 2 वणिक पुत्रों को तुमने बंदी बनाया है, प्रातः तुम उन्हें जो है शीघ्र छोड़ दो, अन्यथा मैं तुम्हारा राज पुत्र धन सही जो है सर्वनाश कर दूंगा। ऐसा स्वप्न में जो है आदेश करते हैं भगवान और स्वप्न में ही अंतर्ध्यान हो जाते हैं। राजा सुबह उठते हैं, सभागारों में जो है अपने सभासदों को बुलाते हैं, अपना स्वप्न का सारा वृत्तांत उन्हें सुनाते हैं। और जो वणिक पुत्र थे दोनों, इन्हें अपने दूतों को आदेश देते हैं कि जाओ उन्हें छोड़कर जो है बंधन से मुक्त करके तुम लेकर आओ। राजा के दूत भी दौड़कर जाते हैं, बंधन से मुक्त करके दोनों को लाते हैं। यह दोनों राजा के पास आकर उन्हें प्रणाम करते हैं, किंतु भय से कुछ बोल नहीं पाते। सोचते हैं कि बिना हमारे किसी गलती के महाकारागार में डाल दे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब हमें मृत्युदंड देने के लिए बुला रहा हूं। ऐसा मन में विचार करके वह चुप रहते हैं, कुछ बोल नहीं पाते। और राजा इन्हें जो है डरा देखते हैं, बहुत दिन से यह कारागार में बंद थे तो नाखून बढ़ गए थे, बाल दाढ़ी इत्यादि बढ़ गई थी, कपड़े गंदे हो गए थे। तो राजा आदेश देता है कि इनका छोड़कर इत्यादि कराओ। इनके बाल कटवाते हैं, नाखून कटवा कर स्नान कराते हैं, नए आभूषण वस्त्र इन्हें देते हैं और इन्हें संतुष्ट करते हैं। फिर जब ये तैयार होकर आते हैं
तो राजा इनसे कहता है कि अब आप जो है डरो मत, दुर्भाग्य से तुमने जो है बड़ा दुख को भोगा है, किंतु अब जो है तुम्हें डरने की बात नहीं, अब तुम अपने घर को जा सकते हो, ऐसा कहते हैं। और जो भी धन जो है राजा ने इनका हरण किया था उसको दुगना मूल्य करके इनको लौटा देता है। ये बड़े प्रसन्न होते हैं, राजा को प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि हे राजन, अब हम जो है आपके कृपा से अपने घर को अब हम जा सकते हैं। ऐसा कहकर हाथ जोड़कर इन्हें प्रणाम करते हैं और अपने जो है घर के लिए वह निकलते हैं। इति श्री स्कंदारेवा खंडे श्री सत्यनारायणम व्रत कथायाम तृतीयोपारायण संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। अथ श्री चतुर्थोपारायण सूत उवाच। सूजी बोलते हैं कि साधु वैश्य ने अपना मंगलाचरण को जो है वो पूर्ण करते हैं, ब्राह्मणों को भी धन देता है और अपनी यात्रा को प्रारंभ करता है। जब यह साधु वैश्य कुछ दूर चलता है, दोपहर होने पर, दिन होने पर भगवान नारायण के मन में जो है विचार आता है, क्यों ना इनका परीक्षा ली जाए, यह अभी भी सुधरे है या नहीं। ऐसा मन में विचार करके भगवान एक दंडी स्वामी का रूप धारण करते हैं। जब यह विश्राम करने के लिए समुद्र के किनारे तट पर रुके हुए थे, उनके पास जाते हैं और इनसे दंडी स्वामी रूप धारण करके इनके पास जाकर इनसे पूछते हैं कि हे साधु वैश्य, तुम्हारी नौका में क्या है। ऐसा प्रश्न करते हैं तो इनका धन दुगना हो गया था। तो यह जो समय अभिमान में था, धन के अभिमान में, तो यह दंडी स्वामी से पूछते हैं कि क्यों दंडी, क्या तुम्हारे कुछ लेने की इच्छा है। हमारी नौका में तो बेलपत्र इत्यादि जो है जड़ी बूटियां भरी पड़ी है। ऐसा निष्ठुर वचन जब भगवान इनके सुनते हैं तो निष्ठुरम च व्रचः सुत्वा सत्य भवतु ते वचनः। दंडी स्वामी इनसे कहते हैं कि सत्य भवतु ते वचनः, जो तुमने कहा है तुम्हारा वचन जो है सत्य हो। ऐसा कहकर भगवान वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दूर जाकर अपना आसन लगाकर एक वृक्ष के नीचे जो है बैठ जाते हैं। साधु वैश्य जब अपने कर्म से निवृत्त होते हैं, जब अपने कार्य से निवृत्त हो जाते हैं, तो उसकी नज़र अपनी नौका की तरफ जाती है। वो क्या देखता है कि जो नौका धन के वजन से आधी आधी पानी में डूबी हुई थी, वह पत्ते के समान जो है ऊपर तैर रही है। दौड़कर नौका के पास जाते हैं, नौका में बेलपत्र भरा देखते हैं तो वह जो है मूर्छित होकर जो है जमीन पर गिर पड़ता है। ऐसा मूर्छित देखकर जो है उसका जमाई उसे जो है सावधान करता है, होश में लाता है और अपने ससुर से कहता है कि आप जो है चिंता क्यों कर रहे हो, हमें जो है दंडी स्वामी के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि हमने ही उनसे सत्य वचन कहे थे कि हमारी नौका में बेल पत्र पड़े हैं, तो अवश्य ही उनके जो है श्राप से या उनके द्वारा ही हमारे धन को बेल पत्र इत्यादि बना दिया है। हमें उनके शरण में जाना चाहिए, वह हमारे जो है मनोवांछित या हमारी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं, हमारे धन को पूर्व के समान कर सकते हैं, तो हमें उनके ही शरण में जाना चाहिए। ऐसा सुनकर जो है साधु वैश्य तुरंत उठता है, दौड़कर दंडी स्वामी के पास जाता है। वहाँ जाकर जो है उनसे प्रणाम करता है, क्षमा मांगता है, बार बार जो है उनके चरणों में लेटकर उनके चरणों में अपना मस्तक रख के जो है उनसे क्षमा करता है कि हे प्रभु, आप जो है मेरे अपराध को आप क्षमा करो, मेरा पूर्व के समान जो है धन कर दीजिए। ऐसा क्षमा प्रार्थना जब बार बार वह करता है तो दंडी स्वामी कहते हैं कि रो मत, तुम मेरे वचन को सुनो कि मेरे ही पूजा से बहिर्मुख होने के कारण तुमने बार बार इस दुख को जो है अभी तक प्राप्त किया है, मेरे ही कारण तुमने यह सब दुख को प्राप्त किया है। ऐसा वह वचन जब सुनता है साधु वैश्य तो भगवान की स्तुति करने लगता है, उनसे प्रार्थना करता है। साधु बोलता है कि त्वन्मया मोहितम सर्वे ब्रह्मादि स्त्रे दवोकशः न जानती गुणा रूपम तवाश्चर्यमिदं प्रभो। कि हे प्रभो, आपकी माया से मोहित हुए तो ब्रह्मादि देवता, ब्रह्मा जी भी आपको नहीं देख पाए थे। भागवत में वर्णन आता है कि जब भगवान ब्रह्मा जी को जो है शक होता है कि नारायण जो है, कृष्ण भगवान जो है नारायण है भी नहीं है, तो उनका वो परीक्षा लेते हैं, उनके गायों को और उनके सखा को जो है हर लेते हैं। तो ब्रह्मादि देवता भी जब आपके स्वरूप को नहीं जान पाए तो हम तो इंसान हैं, हम कैसे आपको स्वरूप को जान पाते हैं। और आपकी माया से मोहित हुआ मैं आपको जानने पाया, तो मैंने जो भी आपसे सत्य वचन किए हैं या आपके आगे जो भी अपराध किया है, आप उनको क्षमा करो, आप मेरे अपराध को क्षमा करो। मैं आपके अपने धन अपने ऐश्वर्य अनुसार आपकी पूजा करूंगा, आप प्रसन्न हो। ऐसा कहकर बार बार जब वह उनके आगे नतमस्तक होता है, भगवान के आगे उन्हें बार बार उनके चरणों में लेटता है, उनसे ऐसे वचन कहता है, तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं और उसे वरदान प्रदान करके जो है उनके मनवांछित फल उन्हें देकर अंतर्ध्यान वहाँ से हो जाते हैं। साधु वैश्य दौड़कर नौका के पास जाता है तो पूर्व के समान धन को देखता है, बड़ा प्रसन्न होता है। सभी जो नौका चालक थे या धन के रक्षक थे उनसे कहता है कि भगवान सत्यनारायण की कृपा से मुझे मनवांछित फल की पुनः प्राप्ति हुई है, क्योंकि एक बार प्राप्ति हुई थी पहले जब उसका कन्या का जन्म हुआ था। तो बोलता है कि पुनः मुझे
प्राप्ति हुई है और मेरा पहले के समान धन हो गया। ऐसा कहकर वह उस समय जो भी उससे बन सका वह यथाविधि भगवान की वहीं पर ही पूजा स्तुति करता है। ध्यान करके वह अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि जब साधु वैश्य अपने नगर के समीप पहुंचता है तो वह अपने दामाद से कहता है कि देखो मेरी सुंदर नगरी दिखाई दे रही है, और अपने धन दूतों को जो रक्षक थे उन्हें कहता है कि जाओ हमारे घर में जाकर हमारे आने का सूचना आप दे दो कि हम आ गए हैं। ऐसा वह कहते हैं, और दूत भी जो है घर जाकर साधु वैश्य की जो है पत्नी को, कलावती को मनवांछित जो है वचन कहते हैं, उनको प्रसन्न करने वाले वचन कहते हैं कि साधु वैश्य जो है अपने जमाता सहित, अपने बंधु बांधव सहित बहुत सारा धन लेकर जो है समुद्र के निकट आ गया है। ऐसा वचन सुनकर जो है लीलावती बड़ा प्रसन्न होती हैं। वह दोनों माता और पुत्री जो है भगवान नारायण का पूजन कर रही थी, तो माता उससे कहती है कि हे पुत्री तुम भगवान का पूजन पूर्ण करके प्रसाद को ग्रहण करके आ जाना, तब तक मैं अपने पति के दर्शन के लिए चलती हूँ। ऐसा कहकर वह जो है अपने पति के दर्शन के लिए जाती है। कन्या कलावती भी जो है भगवान का पूजन तो पूर्ण करती है, लेकिन सोचती है पहले मैं अपने पति के दर्शन कर आऊँ, प्रसाद तो फिर हम ले लेंगे। ऐसा मन में विचार करके ऊपर से निकला और प्रसाद को त्यागती है, छोड़ के चली जाती है, जिस कारण भगवान रुष्ट हो जाते हैं और उसके पति को कहते हैं नौका सहित वह अदृश्य कर देते हैं, वहाँ डुबा देते हैं। कलावती जब वहाँ पर पहुँचती है पति को ना पाकर बड़ी दुखित होती है, देखते कि वो कहाँ चल गए। नौका चलाने वाले भी आश्चर्य में पड़ गए कि अभी तो नौका से सब सामान उतार रहे थे वो थे, लेकिन अब ये कहाँ गए, सब अंतर्ध्यान हो जाता है। सारे जो है आश्चर्य में पड़ जाते हैं। कलावती भी जो है बड़ी दुखित होती है, रोने लगती है, भूमि पर गिर पड़ती है। लीलावती अपनी पुत्री को जो है गोद में लिटाकर जो है वह भी उसे दुखित देखकर बड़ी दुखी होती है। ऐसा जानकर वह कहती है कि न जाने किस भगवान के कोप के द्वारा इस नौका को हरण कर लिया गया, पर अभी तो यहाँ थे, न जाने किसने इसका हरण किया है, कहाँ दृश्य हो गए है। ऐसा कहकर वो भी बड़ी विलाप करने लगती है। अपनी पुत्री और कन्या को दुखित देखकर साधु वैसे भी बड़ा दुखित होता है और मनी मन जो कहता है कि न जाने किसने इसका हरण किया है, कहीं सत्यनारायण भगवान ने तो इसका जो है अदृश्य तो नहीं किया है, इसका हरण तो नहीं किया है। उनकी माया को भी कोई नहीं जान पाता। और ऐसा कहकर जो है जब वो अपनी कन्या को देखता है कि उस समय सती प्रथा थी, उसकी बेटी जो है सती अपने पति के खड़ाऊ लेकर अपने पति को नष्ट जानकर वह जो है सती होने के लिए जब अग्रसर होती है, तो वह भी ऐसा देखकर अपनी बेटी को नष्ट जानकर कि अब ये भी सती हो जाएगी, तो वह बड़ा दुखित होता है। जमीन पर गिरकर दंड के समान जो है प्रार्थना करने लगता है, सबको अपना मनोरथ कहता है कि जिस कारण भी यह हुआ है या हमसे यदि हमारे से कोई त्रुटि हुई है तो वह क्षमा करे। मैं जो है भगवान का यथाविधि उनका पूजन एवं व्रत करूंगा, जो मेरी सामर्थ्य है उसके अनुसार मैं भगवान का जो है पूजन करूंगा। ऐसा कहकर बार बार जमीन पर गिरकर दंड के समान भगवान को वह प्रणाम करता है, क्षमा मांगता है, जिस कारण जो है भगवान प्रसन्न होते हैं और आकाशवाणी के द्वारा उनसे कहते हैं कि हे साधु वैश्य, तुम्हारी पुत्री ने जो है मेरे प्रसाद को परित्याग करके वह अपने पति के दर्शन के लिए यहाँ पर चली आई, तो इसलिए जो है उसे पति के दर्शन नहीं हुए। यदि वह घर जाए और प्रसाद को ग्रहण करें अवश्य ही और लौटे तो अवश्य ही उसे दर्शन होंगे। आकाशवाणी से ऐसा सुनकर कलावती भी शीघ्र उठती है, दौड़कर घर जाती है, भगवान को जो है प्रणाम करती है, प्रसाद को ग्रहण करके पुनः भगवान का पूजन, भगवान को प्रणाम करके जब वापिस आती है तो क्या देखती है कि उसका पति नौका से जो है सामग्री उतार रहा है। नौका भी वही है, पति भी वही है। वह देखकर बड़ा प्रसन्न होती है और वह कलावती कन्या अपने पिता से कहती है कि हे पिताश्री, क्यों अब विलंब कर रहे हो, देर क्यों कर रहे हो, कहीं हमसे कोई और त्रुटि ना हो जाए, हमें फिर से जो है बिछड़ना ना पड़ जाए, शीघ्र अब घर चलो। ऐसा कहती है तो कन्या को प्रसन्न देखकर साधु वैसे भी बड़ा प्रसन्न होता है, भगवान को वह प्रणाम करता है, धन्यवाद देता है और वह घर जाता है और अपने बंधु बांधव को बुलाकर भगवान का वह ब्राह्मण को बुलाकर सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करता है और तब से वह सभी चीज से संपन्न होकर सभी सुखों से संपन्न हो जाता है और तभी से वो बंधु बांधवों सहित जो है अपने घर में पूर्णमासी और संक्रांति के दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन करना शुरू कर देता है और इस लोक में जितने भी सुख है सभी को भोग करता है और मृत्यु पर्यंत वह जो है सत्यनारायण भगवान के वैकुंठ धाम में वह निवास करता है। इति श्री स्कंदारेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो पारायण संपूर्ण। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की। छोड़ देंगे ओम जय मनसोदा कक्षो सूर्यो अजायत
श्रोत्रवायुश्च प्राणश्च मुखादग्नि ॐ जय लक्ष्मी राम ॐ जय लक्ष्मी राम स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी लक्ष्मी नारायण स्वामी जनपातकहरण ॐ जय लक्ष्मी रमण रतन जडित सिंहासन अद्भुत च विराजे स्वामी अद्भुत च विराजे नारद करत निराजन नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे ॐ जय लक्ष्मी रमण प्रकट भये कलिकारण द्विज को दरस दियो स्वामी द्विज को बूढ़ो ब्राह्मण बन कर बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन माल कियो ॐ जय लक्ष्मी रमण दुर्बल भेल कठारो जिन पर कृपा करे ओ स्वामी जिन पर कृपा करे चंद्रचूड़ एक राजा चंद्रचूड़ एक राजा जिनके विपति हरि हरि ओम जय लक्ष्मी रमण वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज देने स्वामी श्रद्धा तज देने तो फल भोग्य प्रभु तो फल भोग्य प्रभु जी फिर स्तुति के ओम जय लक्ष्मी भाव भक्ति के कारण छेना छेना रूप धरियो स्वामी छेना छेना रूप धरियो श्रद्धा धारण के श्रद्धा धारण के दीन ओम जय लक्ष्मी रमण ग्वाल बाल संगराज वन में भक्ति करी स्वामी वन में भक्ति करी मन वांछित फल देनो मन वेक्षित फल दीन दयाल हरि हरि ओम जय मेरा मना चढ़त प्रसाद कदली फल मेवा सामे कदली धूप दे पतोला से धूप दे पतोला से राजे सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी श्री सत्यनारायण स्वामी प्रेम सहित कहता सेवानंद स्वामी मन भजत
स्वामी मन वांछित फल पावे। हरि ओम जय ओम जय लक्ष्मी रमण स्वामी स्वामी जय नाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के आवागुण बंसे वाला दूर कर। ओम जय गणेश हरे ओम जय ओंकारा बोले हर बोले पार्वती का प्यारा बोले ओम गंगाधारा बोले गौरता मृगशाला भंग प्याला जटा में गंगा विराजे मस्तक पे चंद्रमा साजे ऊपर जलधारा। ओम हर 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 हर